हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कुछ वैकेंसीज आई हैं जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही लेवल पर एनवीएस और केवीएस दोनों में ही आई हैं। तो जिसमें स्पेशल एजुकेशन की पहली बार परमानेंट पोस्ट को निकाला गया है, टीजीटी लेवल पर और पीआरटी लेवल पर, दोनों ही लेवल पर निकाला गया है। ठीक है, तो टीजीटी तो एनवीएस एंड केवीएस दोनों में ही निकाले गए हैं, लेकिन पीआरटी सिर्फ और सिर्फ केवीएस में निकाले गए हैं। ठीक है, एनवीएस की बात करें तो उसमें टीजीटी की टोटल पोस्ट है 495। ठीक है, 495 है। अगर हम केवीएस टीजीटी की बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो उसमें है 493 टोटल पोस्ट। अब हम पीआरटी की बात करते हैं, तो केवीएस पीआरटी सिर्फ और सिर्फ केवीएस में निकला है, एनवीएस में नहीं, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो सेकेंडरी लेवल पर होता है। पीआरटी लेवल पर केवीएस में ही निकला है। ठीक है, तो इसकी टोटल पोस्ट है 494। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कौन कौन इस पोस्ट में फिल करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के अंदर क्या चाहिए होता है, स्पेशल बीएड होना चाहिए। किसी भी डिसेबिलिटी में स्पेशल बीएड होना चाहिए, और साथ साथ अगर किसी इंसान ने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में तो और उसने जनरल बीएड किया है तो वो भी एलिजिबल है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए। ठीक है, और जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे करके जो अलग अलग डिफरेंट डिसेबिलिटीज में जो पीजी डिप्लोमा किए गए हैं स्पेशल एजुकेशन के, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, तो हाँ, ये हो गई कोर्स की बात। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके साथ साथ आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जो आपका आरसीआई सर्टिफिकेट होता है उसमें एक सीआरआर नंबर होता है, वो भी होना बहुत ही जरूरी है। तो इन चीजों का आप ध्यान दे देना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फटाफट कट ऑफ डेट से पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर कट ऑफ डेट आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाद में सिलेक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है अगर कट ऑफ डेट के बाद होता है। अब कट ऑफ डेट क्या होती है, कट ऑफ डेट वो होती है जिस दिन फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी। जैसे कि 14 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और 4 दिसंबर को हमारी फॉर्म फिलिंग जो है वो फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए। अब हम बात करेंगे पीआरटी की एलिजिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए जो कि स्पेशल में किसी भी डिसेबिलिटी में हो सकता है। ठीक है, साथ साथ आपके पास सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, साथ साथ आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, जो आपका आरसीआई सर्टिफिकेट है उस पर सीआरआर नंबर होता है, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी। ठीक है, तो इतने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कब तक होना जरूरी है, जो कट ऑफ डेट है उससे पहले का चाहिए सब कुछ। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जैसे नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एज रिलैक्सेशन किस किस को किस हिसाब से मिला है। तो हम देखें, एससी और एसटी कम्युनिटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और साथ साथ ओबीसी वालों को, जो ओबीसी में एनसीएल है, जिनके पास एनसीएल है मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उनको 3 साल का मिलता है। उसके बाद हम बात करें वुमेन्स को, अब की जो इन्होंने मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है, जो लेडीज हैं बहुत वक्त तक प्रिपेयर करती रहती हैं बट नहीं हो पाता, तो उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिली है। ये बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है फॉर फीमेल्स। ठीक है, साथ साथ रेगुलर एनवीएस जो एम्प्लॉयज हैं उनको 5 साल की छूट मिली है। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी काफ़ी मतलब जैसे 5 साल जर्नल के लिए, 8 साल ओबीसी के लिए, 10 साल एससी एसटी के लिए, ऐसे डिफरेंट रिलैक्सेशंस मिले हैं। आप चाहें तो नोटिफिकेशन डीपली जाके पढ़ सकते हैं केवीएस की साइट पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसा पैटर्न है, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा। ठीक है, तो इन्होंने 3 लेवल्स मतलब 3 लेवल में एग्जाम को कराया जाएगा। पहला होगा हमारा टायर 1, सेकंड होगा हमारा टायर 2, थर्ड होगा हमारा इंटरव्यू। ठीक है,
तो पहला टायर 1 जो है उसका भी एक पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिमिलरली मतलब लाइक अगर हम बात करें ना तो उन्होंने एसएससी पैटर्न को फॉलो किया है, ठीक है। एसएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उस लेवल की चीजें उस पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने एग्जाम पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो हमारे टोटल 6 सेक्शन होंगे टायर 1 में, जो कि पहला है रीजनिंग, दूसरा है मैथमेटिक, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है जीके जनरल नॉलेज, उसके बाद 5वां है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद है 6ठा है हमारा 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज जो भी हमारे भारत में है जो इसमें मतलब होगा लिस्ट में, और जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग हिंदी लेते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। अब इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, रीजनिंग टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसके बाद मैथमेटिक जो है 20 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का, उसके बाद जीके हमारी 20 नंबर की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर होंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश जो है वो ईच इंग्लिश 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, और हमारे मार्क्स 30, ठीक है। मतलब कि टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम आपको मिलेगा इसमें 2 घंटे, ठीक है। हमें इसमें 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, और ये OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट कराया था, बट अब ऑफलाइन होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि हमें इसे क्वालिफाई करना है। मुझे नहीं लगता ऐसा कि इन्होंने कोई परसेंटेज मतलब एक परसेंटेज बना रखा है कि 50% स्कोर करना है तो क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। इन्होंने ये कर रखा है कि आगे जाके जैसे एसएससी के एग्जाम्स में होता है ना कि आगे एक कट ऑफ को मार्क किया जाता है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको मतलब यहाँ तक स्कोर करना है, तो वैसा ही मुझे कुछ लगता है ये क्वालिफाइंग है, आगे इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 का जो पैटर्न है, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें हमें OMR शीट्स में फिल करना होगा, जो कि MCQ होंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, मतलब कि उसको हमें लिखना पड़ेगा, रिटर्न होगा, ठीक है। और तो मतलब जो 60 क्वेश्चन है वो 60 मार्क्स के होंगे, और जो 10 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटल हमारे 70 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4, टायर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, टायर 2 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और टायर 2 को कंप्लीट करने के लिए हमें 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो फॉर्म फिलिंग के वक्त हमारे 1500 रुपये हमारे एग्जामिनेशन फीस है और 500 हमारी प्रोसेसिंग फीस है, मतलब कि टोटल 2000 लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने में, ओके। फॉर्म फिलिंग जैसे कि शुरू हो चुके हैं 14 तारीख से, 14 नवंबर से, और 4 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। तो अभी बाकी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं कि टायर 1 का क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है, किस तरीके के एग्जाम का लेवल होगा। अब जैसे कि इन्होंने मेंशन तो कर दिया है कि MTS अगर है तो MTS का सेकेंडरी लेवल होगा, PRT का सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा, ऐसे करके इन्होंने टैग मतलब लेवल्स बता दिए हैं। बट अभी तक टायर 1 का सिलेबस ऑफिशियली नहीं दिया है, बट अगर हम अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाएं, अनुमान लगाएं, तो हम ये गेस कर सकते हैं कि SSC लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, और साथ ही साथ DSSB लेवल, जो DSSB का पार्ट A होता है वो वाला हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अब हम टायर 2 की बात करें तो टायर 2 का इन्होंने सिलेबस दे रखा है। एक सेकेंड मेरे को ओपन कर लेने दीजिए। हाँ जी, तो टायर 2 में जो स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस है उसमें 2 सेक्शन को उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A, सेक्शन B, ठीक है। तो सेक्शन A जो है वो कंपलसरी है फॉर ऑल डिसेबिलिटी वाले जो हैं,
मतलब जिन्होंने अलग अलग डिसेबिलिटी से डिप्लोमा किया होगा ना, वो उनके लिए कंपलसरी है। लेकिन सेक्शन बी जो है वो हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग एक डिसेबिलिटी को चूज करना है, देन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे सेक्शन ए में कैसे क्या क्या चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बारे में आपको मतलब लाइक उसका पर्सपेक्टिव देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, कैटेगरी देखनी है, ठीक है, प्रिवेंशन देखना है, ये सब देखना है। ठीक है, और सेकंड टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हमने काफी बार पढ़ा है, केवीएस पहले जो भी डीएसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं या फिर सीटेट हुआ है, सब में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है। उसके बाद है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ मतलब इम्पॉर्टेंट वो है ये टॉपिक, क्योंकि आप देखो ना, इंक्लूसिव एजुकेशन पे ही तो जोर दे रहे हैं, तभी स्पेशल एजुकेटर्स को हायर कर रहे हैं परमानेंटली, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने हमारे लिए। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जैसे मान लो ऑप्शनल है, तो ऑप्शन में ये आता है कि आप जिस डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपने कोर्स किया है, वो आप चूज करेंगे। तो मेरा जैसे आईडीडी है तो मैं उसको चूज करूंगी। तो आईडीडी में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉज, टाइप, प्रिवेंशन, ये सब जो भी है, ठीक है, एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, एवरीथिंग, मतलब जो भी इसमें सिलेबस में दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है। ठीक है, ये टायर 2 है। और अगर हम मोटी मोटी बात करें तो टायर 1 की प्रिपरेशन के लिए आप एसएससी को फॉलो करिए या फिर डीएसएसबी को फॉलो करिए। ठीक है, और टायर 2 के लिए आप ये जो सिलेबस आया है केवीएस का, उसको फॉलो करिए, पर्टिकुलर एक एक पॉइंट्स को। हम इस मटेरियल को, मतलब इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम अपने डिप्लोमा की जो भी हमारे मटेरियल हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही सब है सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग का आंसर दे पाऊँ, जैसा भी पॉसिबल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।